नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीइंग स्पिरिचुअल में। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसकी 4 रानियां थी। सारी रानियां बहुत गुणवान और अति सुंदर थी। राजा सभी से बहुत प्रेम करता था, बट सबसे ज़्यादा प्रेम राजा अपनी चौथी रानी से करता था, जो उन सब रानियों में छोटी थी। एक दिन राजा वन में शिकार के लिए गया। वहां एक अज्ञात कीड़े ने उसे काट लिया और वह दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग भी किया, परंतु उसकी अवस्था को कोई सुधार नहीं पाया। अंततः उन्होंने ये कहा कि राजा की मृत्यु अब निकट है और वह अब कुछ ही दिनों के अतिथि रह गए हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया गया। उसने एक बहुत चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। राजा ने कहा कि मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु उस यंत्र के साथ मुझे एक विकल्प ये भी मिला था कि मैं अपने मन चाहे इंसान को अपने साथ ले सकता हूँ स्वर्ग में। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का एक अवसर जरूर प्रदान करूंगा। राजा ने अपनी सबसे प्यारी रानी चौथी रानी से आरंभ किया, जिसे वो बहुत प्रेम करता था। राजा ने पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन्न मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना चाहती हूँ। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी रानी ने उसे साफ मना कर दिया और वो वहां से चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उसे उस पर गर्व भी था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी भी बोली, मैं आपको ये सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी, जो हर मुश्किल में उसका साथ दे रही थी, राजा ने उसे भी साथ चलने को पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ भी रह सकती हूँ, परंतु मैं अभी आपके साथ मर नहीं सकती। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव कर रहा था कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। जब राजा ने ये देखा तो राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उस रानी से कहा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस कहानी का भावार्थ हमें क्या सिखाती है? वास्तव में ये कथा आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की कहानी है। प्रत्येक मनुष्य की 4 रानियां होती हैं। हमारी चौथी रानी होती है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में यह हमारा साथ छोड़ देती है। इसी तरीके से हमारी तीसरी रानी होती है हमारी धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान में भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। इसी तरीके से दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और हमारे दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ वो भी नहीं आ सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र व हमारे संस्कार, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये ही वो रानी है, यही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस प्रसंग के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। हालांकि ये जीवन का आधार भी है और इसे आवश्यक भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिया जाए। परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर भी रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें और इसे स्वस्थ रखें। दोस्तों, इस कहानी की जो शिक्षा हमें मिलती है वो उससे ये समझ आ रहा है कि इस दुनिया में एक मनुष्य के जीवित रहते रहते उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उसके संस्कार है।
जो उसे जब तक वो मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसका साथ तो देते ही हैं, पर जब वो चला जाता है उसके बाद भी वो संस्कार उसके साथ रहते हैं। अतः हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम उच्च संस्कारित मनुष्य बने। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। अगली कहानी फिर से आपके साथ लेकर हाजिर होंगे कुछ ही दिनों में। धन्यवाद।